बच्चों, पिछले वीडियो में हमने अंकित प्रश्न 1 से 5 तक हल कर लिए थे। आज के भाग 10 में हम आपके लिए लेकर आए हैं अंकित प्रश्न संख्या 6 से 8 तक। तो आइए शुरू करते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक का अंकित प्रश्न संख्या 6। 31 मार्च 2017 को व्यापारिक और लाभ हानि खाता, साथ ही साथ क्या चिट्ठा यानी तुलन पत्र तैयार कीजिए। यानी अपने आप में कंप्लीट क्वेश्चन होगा जिसमें आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना होगा और साथ ही साथ चिट्ठा भी तैयार करना होगा, बैलेंस शीट भी तैयार करनी होगी। आइए बात करते हैं सूचनाओं की। सबसे पहले आपको दी गई है मशीनरी 27,000 जो कि एक असेट्स का आइटम है। सन्ड्री डेटर जो कि एक असेट्स का आइटम है। ड्राइंग जिसे आपको पता है कैपिटल में से बैलेंस शीट बनाते समय लायबिलिटी साइड में से कैपिटल में से लेस किया जाता है। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता है। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता है। सन्ड्री एक्सपेंसेस पीएनएल के डेबिट में लिखे जाएंगे। रेंट एंड टैक्सेस पीएनएल के डेबिट में लिखे जाएंगे। कैरेज इनवॉर्ड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा क्योंकि एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। बैंक का मतलब है बैंक में बैलेंस, आपका पैसा जमा है तो ये असेट साइड में आएगा। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में लिखा जाएगा। कैपिटल 60,000 बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखी जाएगी। बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी होता है तो लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा। सन्ड्री क्रेडिटर ये भी लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा। सेल्स 73,500 ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में दी जाएगी। साथ ही साथ स्टूडेंट्स आपको बताना चाहूंगा हिंदी मीडियम बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक नीचे नहीं दिया गया है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर तभी संभव है जब क्लोजिंग स्टॉक नीचे दे रखा हो जिसका अमाउंट है 22,400। तो प्लीज इसे आप ऐड कर लीजिएगा 22,400। अब सारी मदों को समझने के बाद हमें पता है कि हमें ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। तो पहले ट्रेडिंग की बात करते हैं। तो ट्रेडिंग से संबंधित मदें परचेज जो कि डेबिट में आएगी, वेजेस जो कि डेबिट में आएगी, कैरेज इनवॉर्ड जो कि डेबिट में आएगा। इसके अलावा ओपनिंग स्टॉक ये डेबिट में आएगा। साथ ही साथ बात करना चाहूंगा सेल्स की। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। तो आइए तैयार करते हैं सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट की बात की जाए तो ओपनिंग स्टॉक आपको दिया गया है स्टूडेंट्स 6,000। परचेज की अगर बात करूं तो परचेज दी गई है 58,500। वेजेस की अगर बात की जाए तो वो दी गई है 15,000। कैरेज इनवॉर्ड की अगर बात की जाए तो वो आपको दी गई है 450 रुपए। सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक जैसा कि आपको सूचना के अनुसार बताया है 22,400। और सेल्स की अगर बात की जाए तो सेल्स आपको दी गई है स्टूडेंट्स 73,500। अब आप इसका जोड़ बाकी करें और अंतर की राशि को निकाल लें ग्रॉस प्रॉफिट। तो अगर मैं जोड़ बाकी अगर इसका करता हूं तो उधर का आ रहा है 95,900 रुपए। क्रेडिट साइड का योग आ रहा है 95,900 जब इन दोनों मदों को मैं जोड़ता हूं। और इधर की मदों का है 79,950 रुपए। ये डेबिट पक्ष की मदों का योग है। अब इसका अंतर निकाल लेते हैं। आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 15,950 रुपए। उसे आप यहां ट्रांसफर करें और साथ ही साथ दोनों तरफ का टोटल लगा लें 95,900 और 95,900। अब आपको पता है पीएनएल अकाउंट बनाने के लिए इस ग्रॉस प्रॉफिट को पीएनएल के क्रेडिट में ट्रांसफर किया जाएगा। अब आइए सूचनाओं में चलते हैं और छांट लेते हैं कि कौन कौन सी मदें पीएनएल अकाउंट से संबंधित है। पीएनएल की मदें अगर हम छांटे स्टूडेंट्स तो सबसे पहले सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये एक खर्चा है जो पीएनएल के डेबिट में दिखाया जाएगा। किराया व कर ये भी एक खर्चा है जो पीएनएल के डेबिट में दिखाया जाएगा। इसके अलावा और कोई खर्चे नहीं है, केवल 2 खर्चे ही दे रखे हैं और इनकम का कोई आइटम नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं पीएनएल अकाउंट बनाना। पीएनएल कुछ इस तरीके से बनेगा। ग्रॉस प्रॉफिट जिसका अमाउंट है 15,950 रुपए और सन्ड्री एक्सपेंसेस एंड रेंट एंड टैक्सेस 600 और 1,350 रुपए दिए गए हैं। तो वो लिख दीजिए 600 और साथ ही साथ 1,350 रुपए।
अब डेबिट और क्रेडिट 15,950 क्रेडिट का योग है क्योंकि एक ही मद है, और यहाँ है 1950, इसको आप सीधा सीधा लेस कर दें तो आपका जो नेट प्रॉफिट निकल कर आता है वो आता है 14,000 रुपए, जिसको आपको पता है बैलेंस शीट बनाते समय कैपिटल में ले जाकर जोड़ दिया जाता है। इसलिए यहां पर हमेशा लिखें ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब है कि आप इसे पूंजी खाते में ले गए हैं। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की, और बैलेंस शीट की अगर बात की जाए तो पहले बात करना चाहूंगा मैं आपसे सूचनाओं की। तो सूचनाओं में जो है मशीनरी बैलेंस शीट के असेट्स में जाएगा, सन्डे डेटर असेट्स में जाएगा, आहरण कैपिटल में से लेस होगा। इसके अलावा बैंक बैलेंस असेट्स में जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक असेट्स में जाएगा, कैपिटल लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा जिसमें नेट प्रॉफिट जुड़ेगा और ड्राइंग लेस होगा। नेट प्रॉफिट व्यापारी का लाभ पूंजी में जोड़ा जाता है और आहरण घटाए जाते हैं। बीपी लायबिलिटीज में जाएगा, क्रेडिटर लायबिलिटीज में जाएगा। ये मदें आपकी बैलेंस शीट से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं बैलेंस शीट। सबसे पहले बैंक बैलेंस और डेटर का अमाउंट आप देख लें तो बैंक बैलेंस दिया है 4500 और डेटर आपको दिए गए हैं 21,600। बैंक बैलेंस दिया है 4500 और ये दिया है 21,600, क्लोजिंग स्टॉक 22,400, और साथ ही साथ अगर मशीनरी की बात करूं तो मशीनरी का जो अमाउंट है वो दिया गया है आपको 27,000 रुपए। क्रेडिटर और बीपी को छांटते हैं। क्रेडिटर आपको दिए गए हैं 1400 और बीपी दिए गए हैं 2800। ये 1400 दिए गए हैं, ये 2800 दिए गए हैं। कैपिटल के बारे में बात करना चाहूं तो कैपिटल आपको दी गई है स्टूडेंट्स, कैपिटल दी गई है 60,000 जिसमें 14,000 का नेट प्रॉफिट जोड़ेंगे और साथ ही साथ 2700 रुपए का आहरण घटाएंगे। तो कैपिटल में अगर बात की जाए तो 60,000 की कैपिटल और 14,000 नेट प्रॉफिट जो कि हमारे पीएनएल अकाउंट से दिखाया गया है 74,000, और इसमें से 2700 रुपए आप किसके लेस कर दें? ड्राइंग के लेस कर दें। क्या यहाँ पर कोई आयकर वगैरह या ऐसी कोई मत दी गई है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप केवल 2700 रुपए ड्राइंग के लेस कर दें। 003 71,300 इसका शेष आता है। और अब बात करते हैं बैलेंस शीट के योग की। तो दोनों तरफ से योग होगा 75,500 और 75,500। आइए अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। 31 मार्च 2017 को मैसर्स राम की पुस्तकों से निम्नलिखित तलपट को लिया गया। इस स्थिति के अनुसार आप व्यापारिक व लाभ और हानि खाता तथा तुलन पत्र को तैयार करेंगे। यानी आपको फिर से ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट को तैयार करना है। आइए बात करते हैं डेटर्स जो कि 12,000 दिए गए हैं और बैलेंस शीट में असेट्स में दिखाए जाते हैं। परचेज 50,000 रुपए जो कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में दिखाई जाती है। कॉल, गैस एंड वाटर ये भी एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो कि ट्रेडिंग के डेबिट में दिखाया जाएगा। फैक्ट्री वेजेस ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ट्रेडिंग के डेबिट में दिखाया जाएगा। सैलरी पीएनएल में, रेंट पीएनएल में, डिस्काउंट। स्टूडेंट्स एक बात बता दूं, ये तलपट है, दोनों तरफ से मैंने योग भी इसका लगाकर आपको शो किया है। तो ये वाली जो सारी मदें हैं वो डेबिट है और ये वाली जो सारी मदें हैं वो क्रेडिट है। तो अब जैसे डिस्काउंट है, इसे लेकर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए क्योंकि डेबिट में दिया गया तो डेबिट का अमाउंट है, और डिस्काउंट जब डेबिट है तो इसका मतलब खर्चा है तो पीएनएल के डेबिट में आएगा। इसी तरीके से एडवर्टाइजमेंट खर्चा है पीएनएल के डेबिट में। ड्राइंग कैपिटल में से लेस होता है। लोन डेबिट साइड में, इसका मतलब लोन आपने दिया है तो ये एक संपत्ति है, इसे बैलेंस शीट के असेट्स में दिखाया जाएगा। पेटी कैश ये असेट्स होता है, इसे असेट्स में दिखाया जाएगा। सेल्स रिटर्न जो कि सेल्स में से लेस होगा। मशीनरी असेट्स में दिखाई जाएगी। लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 रुपए है, वो भी असेट्स में दिखाई जाएगी। इनकम टैक्स आपको पहले भी बताया जा चुका है कि यदि इनकम टैक्स आता है तो इसका मतलब व्यापारी ने अपना पर्सनल खर्चा व्यापार से चुकाया है, क्योंकि आयकर एक व्यक्तिगत खर्चा है, इसलिए इसे कैपिटल में से लेस किया जाएगा ड्राइंग मानते हुए। फर्नीचर ये एक असेट्स है। शिक्षुता प्रीमियम जो कि क्रेडिट साइड में दे रखा है, और वैसे भी आपको पहले के वीडियोस में भी बताया गया है कि शिक्षुता प्रीमियम जो है वो व्यापार के लिए आय माननीय सूचना के अभाव में अगर ये डेबिट पक्ष में दिया हुआ था तो खर्चा हो सकता था।
लोन, आपने लोन लिया भी है, लाइबिलिटीज है। ये कैसे पता चला लाइबिलिटी है या लिया है? क्योंकि क्रेडिट साइड में दिया हुआ है। इसके बाद में बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी लाइबिलिटी है। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में दिखाया जाएगा, क्रेडिट जो कि 13,000 रुपए लाइबिलिटीज में आएगा, और कैपिटल जो है वो 20,000 रुपए जो है वो कैपिटल में, सॉरी, बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में दिखाई जाएगी। इस प्रश्न में ना ओपनिंग स्टॉक है और ना ही क्लोजिंग स्टॉक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक मिसप्रिंट हिंदी मीडियम के बुक्स में है, यहां पर ये क्रय वापसी छपा हुआ है जो कि गलत है। ये विक्रय वापसी होना चाहिए, क्योंकि डेबिट साइड में कभी भी क्रय वापसी नहीं होती है, क्योंकि परचेज रिटर्न जो है वो क्रेडिट नेचर की है, उसे तलपट में क्रेडिट में दिखाया जाता है। तो ये यहां पर विक्रय वापसी है। स्टूडेंट्स, आप इसे सही कर लीजिएगा। अब बात करना चाहेंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट की, कि ट्रेडिंग अकाउंट में हमें ट्रेडिंग अकाउंट में जो है वो हमें कौन कौन सी मदें दिखानी है, तो आपको मैं बताना चाहूंगा। ट्रेडिंग से रिलेटेड, क्रय ट्रेडिंग से रिलेटेड है, कॉल गैस एंड वाटर, फैक्ट्री वेजेस। इसके बाद में सेल्स रिटर्न, सेल्स में से लेस होगी, इधर से सेल्स, ये मदें ही ट्रेडिंग की हैं। परचेज, कॉल गैस वाटर, फैक्ट्री वेजेस, और साथ ही साथ सेल्स में से सेल्स रिटर्न लेस करनी है। तो आइए बनाते हैं आपका ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स कितनी दी गई है? सेल्स दी गई है 80,000 और रिटर्न दी गई है 1,000। तो सबसे पहले इसी को लिख दीजिए, 80,000 माइनस 1,000। ये सेल्स हो गई। परचेज जिसका अमाउंट 50,000 है, कॉल गैस वाटर का 6,000 है, फैक्ट्री वेजेस का 11,000। यहां लिख दीजिए 50,000, यहां लिख दीजिए 6,000 और यहां लिख दीजिए 11,000। और अब डेबिट क्रेडिट कर कर स्टूडेंट्स आप अंतर निकाल लीजिए। 79,000 में से आपको लेस करना है 67,000। आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आता है स्टूडेंट्स, वो आता है 12,000 रुपए। दोनों तरफ से टोटल लगा दें। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट पूरा हुआ। पीएनएल में आपको पता है इस ग्रॉस प्रॉफिट को क्रेडिट पक्ष में ट्रांसफर किया जाएगा, और अब ढूंढते हैं पीएनएल से रिलेटेड मदें। तो आइए, अगर हम बात करें पीएनएल की, तो पीएनएल से रिलेटेड जो मदें हैं, सैलरी खर्चे के रूप में, रेंट खर्चे के रूप में, डिस्काउंट, एडवर्टाइजमेंट। इसके बाद में अगर बात की जाए, और कोई मद पीएनएल से रिलेटेड यहां पर नहीं है। क्रेडिट में भी शिक्षुता प्रीमियम, बिल्कुल ये पीएनएल के क्रेडिट में दिखाई जाएगी, क्योंकि इनकम है। तो खर्चे के रूप में 4 मदें हैं, और इनकम के रूप में ग्रॉस प्रॉफिट के बाद में अप्रेंटिस प्रीमियम को लिखा जाएगा। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो 12,000 रुपए जो है आप ग्रॉस प्रॉफिट के ट्रांसफर कर दें। उसके बाद हम बात करना चाहेंगे अप्रेंटिस प्रीमियम की, जो कि आपको प्राप्त हुई है 5,000 रुपए, इसको ट्रांसफर कर दें। अब खर्चों की बात करते हैं, तो सैलरी, रेंट, डिस्काउंट। सैलरी 9,000, रेंट 4,000, डिस्काउंट 3,000 और एडवर्टाइजमेंट 500। 9,000 सैलरी है, 4,000 रेंट है, 3,000 डिस्काउंट है। 9,000, 4,000, 3,000 और 500 रुपए का विज्ञापन। ये टोटल आ रहा है उधर का 17,000। 17,000 में से आप लेस कर दें 16,500, और जब आप ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स, तो 500 रुपए का नेट प्रॉफिट आपके पास बचता है। 17,000 रुपए आप योग लगा दें। ये आपकी पीएनएल अकाउंट कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो आइए बैलेंस शीट की मदों को हम छांटते हैं। बैलेंस शीट की मदों को छांटने के लिए सबसे पहले हमें जो मद दे रखी है, डेटा, ये एक असेट्स की मद है। इसके बाद में अगर बात करें
तो ड्राइंग को कैपिटल में से लेस करेंगे, लॉन असेट्स में दिखाएंगे, खुदरा रोकड़ असेट्स में दिखाएंगे, मशीनरी असेट्स में दिखाएंगे, लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स में दिखाएंगे, आयकर को लेस करेंगे कैपिटल में से और फर्नीचर को असेट्स में दिखाएंगे। इधर आते हैं, लोन लाइबिलिटीज में दिखाया जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटीज में दिखाया जाएगा, क्रेडिटर लाइबिलिटीज में और कैपिटल भी लाइबिलिटीज में। तो ये मदे जो हैं वो बैलेंस शीट से रिलेटेड है। तो आइए शुरू करते हैं आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले पेटी कैश और डेटर का अमाउंट देखते हैं। तो पेटी कैश आपको बता रखा है स्टूडेंट्स 500 रुपए और डेटर बता रखे हैं 12,000 रुपए। पेटी कैश में 500 लिख दीजिए और डेटर्स में लिख दीजिए 12,000 रुपए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो लोन जो आपने दिया है, असेट साइड वाला लोन दोनों तरफ है, ये असेट्स है क्योंकि डेबिट में है और ये लाइबिलिटीज में है। तो लोन जो असेट्स वाला है वो लिख दीजिए 6,000 रुपए। इसके अलावा मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर दोनों अमाउंट, तीनों अमाउंट आपको दे रखे हैं। मशीनरी का जो अमाउंट है वो 5,000 है, लैंड एंड बिल्डिंग का 10,000 है और फर्नीचर का 9900 है। 5,000, 10,000 और 9900 रुपए। ये आपकी असेट साइड कंप्लीट होती है। अब लाइबिलिटीज की अगर बात करें तो बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट आपको दिया गया है 1,000 रुपए, क्रेडिटर 13,000 रुपए और लोन 10,000 रुपए। 1,000, 10,000 और 13,000, लोन 10,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 1,000। बैंक ओवरड्राफ्ट 1,000, लोन 10,000, क्रेडिटर 13,000, कैपिटल आपको 20,000 दी गई है, नेट प्रॉफिट आपने 500 कमाया है तो 20,500 आता है। अब ड्राइंग और इनकम टैक्स को देखें तो इनकम टैक्स का अमाउंट तो 100 रुपए दे रखा है और ड्राइंग का अमाउंट दे रखा है 1,000 रुपए। तो ड्राइंग लिखें 1,000, इनकम टैक्स लिखें 100 रुपए और ये आ गया 19,400 रुपए। अब बात करते हैं बैलेंस शीट के योग की, और बैलेंस शीट का योग दोनों तरफ से है 43,400 और 43,400। इसी के साथ आपका प्रश्न संख्या 7 पूरा होता है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 की। 31 मार्च 2017 को निम्नलिखित तलपट जो मंजू चावला का है, इसी तिथि के अनुसार आप इसकी व्यापारिक और लाभ हानि खाता और तुलन पत्र को तैयार करेंगे। यानी फिर से आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और साथ ही साथ बैलेंस शीट तैयार करनी है। आपको ओपनिंग स्टॉक 10,000 रुपए, परचेज एंड सेल्स 40,000 और 80,000, रिटर्न जो कि 200 और 600 है। तो स्टूडेंट्स ये बात ध्यान रखें कि जिस तरह से परचेज का अमाउंट डेबिट में होता है तो परचेज रिटर्न का अमाउंट क्रेडिट में होता है। तो परचेज रिटर्न यहां 600 है और जिस तरीके से सेल्स का अमाउंट क्रेडिट में होता है तो सेल्स रिटर्न का अमाउंट डेबिट में होता है। तो 200 रुपए सेल्स रिटर्न है। प्रोडक्टिव वेजेस 6,000 जो कि ट्रेडिंग का आइटम है। गोदी एवं निकासी यानी डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस, ये भी ट्रेडिंग का खर्चा है। दान व चंदा पीएनएल में दिखाया जाएगा। वितरण वैन व्यय ये भी पीएनएल अकाउंट में दिखाए जाएंगे। लाइटिंग ये भी पीएनएल अकाउंट में दिखाई जाएगी। बिक्री कर का संग्रहण, अगर बिक्री कर का भुगतान है तो वो पीएनएल अकाउंट में खर्चे के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन बिक्री कर का संग्रहण यानी कि सेल्स टैक्स कलेक्टेड अगर दिया गया है तो वो इसका आशय है कि आपने सेल्स टैक्स ग्राहकों से कलेक्ट तो कर लिया है लेकिन अभी तक सरकारी खजाने में जमा नहीं कराया है और उसे क्रेडिट में दिखाया जाएगा। और उसकी पहचान भी यह है कि लायबिलिटी मतलब क्रेडिट पक्ष की ओर दिया हुआ है। अगर ये डेबिट पक्ष की ओर होता तो इसका मतलब होता आपने सेल्स टैक्स पेड कर दिया और फिर यहां लिखा होता विक्रय कर का भुगतान, उसे पीएनएल में दिखाया जाता। डूबत ऋण ये पीएनएल में खर्चे के रूप में आएगा। विविध आय पीएनएल के क्रेडिट में लिखी जाएगी। भवन का किराया आपने दिया नहीं, आपको प्राप्त हुआ है क्योंकि क्रेडिट पक्ष में दे रखा है तो पीएनएल के क्रेडिट में लिखा जाएगा। रॉयल्टी ट्रेडिंग में लिखी जाएगी खर्चे के रूप में। कैपिटल
लायबिलिटीज पक्ष की ओर लिखा जाएगा, ड्रॉइंग कैपिटल में से लेस होगा, डेटर असेट्स में और क्रेडिटर लायबिलिटीज में। यहां एक करेक्शन आपको बताना चाहूंगा, डेटर का अमाउंट जो कि लगभग आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी मीडियम में 60,000 रुपए दे रखा है, जो कि गलत है, उसे यहां पर कर लीजिएगा 6700 रुपए। साथ ही साथ क्लोजिंग स्टॉक जोड़ लीजिएगा नीचे सूचनाओं में 2000 रुपए। इस प्रश्न के दो मिसप्रिंट दिए गए हैं, एक आपके डेटर का अमाउंट गलत है और साथ ही साथ आपका क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ नहीं है, तो आप उसे ऐड कर लें। कैश आपको दिया गया है 3000, इन्वेस्टमेंट 6000, पेटेंट 4000 और प्लांट एंड मशीन लैंड एंड मशीनरी आपको दी गई है 43000। तो ये सभी मदें असेट से रिलेटेड है, क्रेडिटर जो है वो लायबिलिटीज से रिलेटेड है। अब हमें बात करनी है पहले ट्रेडिंग अकाउंट की। तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट की अगर मदों को हम छांटते हैं तो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग का है, परचेज एंड सेल्स ट्रेडिंग के हैं, रिटर्न, उत्पादक मजदूरी, गोदी एवं निकासी व्यय। इसके बाद अगर बात की जाए तो रॉयल्टी, ये सभी मदें ट्रेडिंग से रिलेटेड है, जबकि ये मदें बैलेंस शीट की है, उन्हें बैलेंस शीट में बात करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में आता ही है, वो आपको पता है कि क्लोजिंग स्टॉक जब नीचे समायोजन के रूप में दिया जाए तो वो दो जगह दिखाया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पक्ष की ओर और साथ ही साथ बैलेंस शीट के एसेट्स में। और यही क्लोजिंग स्टॉक यदि तलपट का भाग है तो फिर उसे केवल बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाया जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन अभी समायोजन के रूप में दे रखा है। तो आइए बात करते हैं आपके ट्रेडिंग अकाउंट की। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, परचेज और रिटर्न की बात करना चाहेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक का जो अमाउंट है वो 10,000 है, परचेज का अमाउंट 40,000 है, रिटर्न का अमाउंट 600 है। तो ओपनिंग स्टॉक लिखें सबसे पहले 10,000, 40,000 की परचेज अंदर लिखते हुए 600 उसमें से रिटर्न लेस करें और 39,400 रुपए। प्रोडक्टिव वेजेस की अगर बात की जाए तो 6,000 है, गोदी एवं निकासी व्यय 4,000 है। रॉयल्टी की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो रॉयल्टी का अमाउंट भी 4,000 रुपए है। सेल्स 80,000 है, रिटर्न 200 रुपए है। $79,800 आपके नेट सेल्स आ जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट हमें 2,000 रुपए दिया है। जोड़ बाकी कर लें, क्रेडिट का योग आ रहा है 81,800 और 81,800 में से डेबिट के योग को आप लेस कर दें, जो 63,400, इसे लेस कर दें 004, 18,400 आपका ग्रॉस प्रॉफिट इसके अंदर निकलकर आता है। इसका योग लगा दें 81,800। ट्रेडिंग अकाउंट को तैयार करने के बाद, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद अब बात करते हैं पीएनएल अकाउंट की। पीएनएल अकाउंट पे आप सभी जानते हैं कि इस ग्रॉस प्रॉफिट 18,400 को क्रेडिट पक्ष की ओर ट्रांसफर किया जाएगा। उसके अलावा अगर हम पीएनएल की और मदों को छांटते हैं तो दान एवं चैरिटी, वितरण व्यय, एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी और इसके अलावा डूबत ऋण, ये चारों ही मदें खर्चे की हैं जो कि पीएनएल के डेबिट में आ जाएंगी। और क्रेडिट में विविध आय और भवन का किराया, ये इनकम के रूप में है, जो कि ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे इन दोनों मदों को दिखाया जाएगा। तो आइए पीएनएल तैयार करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट जिसका अमाउंट है 18,400। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो मिसलेनियस इनकम है या सन्ड्री इनकम है वो 6,000 है और बिल्डिंग का जो रेंट है वो 2,000 रुपए है। खर्चों की अगर हम बात करें तो डोनेशन 600 है, वितरण व्यय एक्सपेंसेस 6,000 है। इलेक्ट्रिसिटी 500 और डूबत ऋण 600। टोटल अगर हम इसका लगाते हैं तो ये आता है 26,400। 26,400 में से डेबिट पक्ष के योग की अगर बात की जाए तो इसका योग आ रहा है 7,700 रुपए। 7,700 रुपए को आप इसमें से लेस कर दें और आपका जो नेट प्रॉफिट है स्टूडेंट्स वो निकल कर आता है 18,700 रुपए।
अब बात करना चाहेंगे बैलेंस शीट की। तो जैसा कि आपको पता है नेट प्रॉफिट कैपिटल में ले जाकर जोड़ा जाएगा और मदों को हम दी गई लिस्ट के अनुसार छांट लेते हैं। अगर यहां बात की जाए तो इस लिस्ट में है बिक्री कर संग्रहण जो कि लायबिलिटीज का आइटम है, उसके बाद में कैपिटल जो कि लायबिलिटीज में जाएंगी और आहरण कैपिटल में से लेस होगा, डेटर असेट्स में और क्रेडिटर लायबिलिटीज में, कैश असेट्स में, इन्वेस्टमेंट असेट्स में, पेटेंट असेट्स में, लैंड व मशीनरी भी असेट्स में और साथ ही साथ क्लोजिंग स्टॉक भी जो लिखा जाएगा वो असेट्स में लिखा जाएगा। तो आइए बैलेंस शीट में मदों को सेट करते हैं। कैश और डेटर। कैश आपको दिया गया है 3,000 रुपए और डेटर आपको दिए गए हैं 6,700 आफ्टर करेक्शन। तो 3,000 के डेटर हैं, वो कैश है, और 6,700 रुपए के डेटर है। क्लोजिंग स्टॉक 2,000 रुपए दिया गया है। इन्वेस्टमेंट आपको दिया गया है 6,000, पेटेंट 4,000 और इन्वेस्टमेंट 6,000 है, पेटेंट 4,000 है और लैंड एंड बिल्डिंग जो है स्टूडेंट्स वो है 43,000 रुपए। इधर बात करें तो कलेक्टेड सेल्स टैक्स का अमाउंट है 1,000 रुपए और क्रेडिटर का अमाउंट है 7,000 रुपए। 7,000 के क्रेडिटर, 1,000 का कलेक्टेड सेल्स टैक्स। इसके अलावा बात की जाए तो कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो 40,000 रुपए की कैपिटल है, 2,000 के ड्राइंग है, 40,000 की कैपिटल। इसमें हमें ऐड करना होगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है 18,700 रुपए। इसको जब जोड़ते हैं आप तो ये 58,700 आता है। इसमें 2,000 रुपए आहरण के दिए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, 2,000 रुपए आहरण के दे रखे हैं, जिसे हम कैपिटल में से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे और ये आ जाएगा 56,700 रुपए। और अगर टोटल की बात की जाए तो टोटल बैलेंस शीट का टोटल है 64,700। इसी के साथ आपका अंकित प्रश्न संख्या 8 पूरा होता है। अगले वीडियो में आगे के अंकित प्रश्नों की बात की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।